नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट के द्वारा पूछे गए कुछ कॉमन क्वेश्चंस के बारे में। एक्चुअल में इन क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं पहले ही कमेंट में कर चुका हूं, बट फिर भी कुछ बच्चों के मन में डाउट था, तो मैं ये सेपरेट वीडियो बना रहा हूं जिससे आपको आसानी होगी। यह जो वीडियो है वो दुर्ग यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में और पीटीआरएसयू के रिस्पेक्ट में है, जहां पर हम जो एजुकेशनल ईयर है 23-24 इसमें जो डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के मन में, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। दुर्ग यूनिवर्सिटी में जो 2023-24 का जो सेशन है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चों ने मुझे सबसे ज़्यादा बार पूछा है वो है 2 सब्जेक्ट सप्ली का। उनका ये कहना है कि सर, जैसे पिछले साल जो 22-23 वाला सेशन था उसमें 2 सब्जेक्ट में सप्ली दिया गया था, क्या ठीक उसी प्रकार इस साल भी 2 सब्जेक्ट में सप्ली दिया जाएगा क्या? तो इस साल 2 सब्जेक्ट में सप्ली बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। पिछले बार जब 22-23 वाला सेशन चल रहा था तो इलेक्शन टाइम होने की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट थी उस समय, उसने स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए 2 सब्जेक्ट सप्ली का कॉन्सेप्ट दिया था। और जब इस कॉन्सेप्ट को लागू किया गया था तो ऑर्डिनेंस नंबर 6 मतलब अध्यादेश 6 में परिवर्तन किए गए थे, जिसमें 1 सब्जेक्ट सप्ली को 2 सब्जेक्ट सप्ली के में जो है वो कन्वर्ट किया गया था। और क्लियर मेंशन किया गया था कि पेंडेमिक मतलब कोविड-19 की वजह से जो 2022-23 वाला जो सेशन है उसमें बच्चों को 2 सब्जेक्ट में सप्ली दिया जाए। और उसी समय ये क्लियर कर दिया गया था कि आगे आने वाले सत्र में 1 सब्जेक्ट में ही सप्ली रहेगा। तो आप बिल्कुल भूल जाएं कि 2 सब्जेक्ट में सप्ली मिलेगा। सब्जेक्ट अगर आपका 1 सब्जेक्ट के अंदर चाहे वो 2 पेपर आते हों या 3 पेपर आते हों तो आपको 1 सब्जेक्ट में ही सप्ली दिया जाएगा। 2 सब्जेक्ट में सप्ली इस बार आपको नहीं मिलने वाला। दूसरा, एग्जाम पेपर चेकिंग के बारे में कि सर एग्जाम पेपर कैसे चेक होगा, इलेक्शन का टाइम है तो एग्जाम पेपर कैसे चेक होगा, या इलेक्शन की वजह से जल्दी चेक होगा या क्या होगा, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा, जो एग्जाम की जो कॉपी जो चेक होती है उसका एक फॉर्मेट होता है कि भाई कोई भी जो टीचर है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है उसके पास वो पेपर भेजे जाते हैं। उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो कॉलेज में बैठ के उस पेपर को चेक कर सकते हैं या तो उसे अपने घर लाकर भी चेक कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, टीचर को जैसा पेपर चेक करना है वो वैसे ही करेगा, ना उसका इलेक्शन से कोई मतलब है, ना इलेक्शन के कारण पेपर जल्दी चेक होंगे या ज़्यादा चेक होंगे या टफ चेक होगा या इजी चेक होगा, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जिस पैटर्न में टीचर पेपर चेक करता है उसी पैटर्न में ही चेक करेगा। तो आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक ना करें कि भाई पेपर टफ चेक ना हो जाए या पेपर जल्दीबाजी में कहीं हमारे जो मेन आंसर हैं उनको जो है वो जो टीचर है वो स्किप ना कर दे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप इसके लिए एक सावधानी रख सकते हैं कि पहले सॉलिड क्वेश्चंस को बनाएं, फिर वो क्वेश्चंस बनाएं जो आपसे आधे बनते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को बनाएं जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनते लेकिन उससे मिलता जुलता अगर आपको पता हो तो वो लिखें। आप अपना 100% दें। पेपर चेक कैसे होगा और इसका इलेक्शन पर कोई प्रभाव, इलेक्शन का इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। इलेक्शन का पेपर चेकिंग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब आते हैं ग्रेस मार्क्स कितना मिलेगा। तो याद रखिएगा, जितने भी सुपर सप्ली वाले जो स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ 1 नंबर ग्रेस दिया जाएगा, और जितने भी जो नॉर्मल प्राइवेट स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं या जो एक्स स्टूडेंट हैं उनको मैक्सिमम 3 नंबर तक ग्रेस दिया जाता है। ऑर्डिनेंस नंबर 6 ये कहता है कि किसी भी स्टूडेंट को मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में 3 नंबर से ज़्यादा ग्रेस नहीं मिल सकता। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान के चलिए आपके पहले सब्जेक्ट में 1 नंबर कम है और दूसरे सब्जेक्ट में 1 नंबर कम है, तो आपको वो 1-1 नंबर दे के पास कर सकता है। मान के चलिएगा किसी पहले सब्जेक्ट में आपको 2 नंबर कम है और दूसरे सब्जेक्ट में 1 नंबर कम है, तो भी आपको वो 3 नंबर देके पास कर सकता है। कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में सप्ली दिया जा सकता है और मैक्सिमम मार्क्स 3 तक होंगे। लेकिन ये मैं बता दूं, मेन एग्जाम के लिए है। सप्ली एग्जाम या सुपर सप्ली में सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स जो है वो ग्रेस के फॉर्म में दिया जाता है। तो एकदम दिमाग पे क्लियर रखें, 2 सब्जेक्ट में सप्ली दिया जाता है और मैक्सिमम 3 मार्क्स तक दिया जाएगा। अगर आप मान के चलिए 1 सब्जेक्ट में ही आपका 3 नंबर कम है, बाकी सब में आप पास हैं, तो भी आपको मिल जाएगा। 1 सब्जेक्ट में 1-1 नंबर, 2 सब्जेक्ट में 1-1 नंबर कम है तो भी आप पास हो जाएंगे। किसी एक सब्जेक्ट में 2 नंबर और किसी दूसरे सब्जेक्ट में 1 नंबर की कमी रहेगी तो भी आपको 3 नंबर ग्रेस दिया जा सकता है।
रूल कहता है 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम ग्रेस दिया जाएगा और 3 नंबर से ज्यादा ग्रेस नहीं मिलता है, और 1 नंबर जो है वो सप्ली और सुपर सप्ली के लिए दिया गया है। अब आते हैं पासिंग मार्क्स कॉन्सेप्ट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ईयर में इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आप बोलना चाहें वो लागू किया गया है। उसके अंतर्गत मैंने पासिंग मार्क्स बताए थे कि जैसे फिजिक्स का पेपर नंबर फर्स्ट है उसमें भी इंडिविजुअल पास होना है, फिजिक्स का पेपर नंबर सेकंड है उसमें भी इंडिविजुअल पास होना है। वहीं केमिस्ट्री के 3 पेपर की जगह फर्स्ट ईयर में 2 पेपर कर दिए गए हैं, और मैंने एक वीडियो में बताया था कि पासिंग मार्क्स कॉन्सेप्ट में कि इसमें 17 लाना है। वहीं मैथ्स में भी मैंने सेम वही कहा था कि इंडिविजुअल पास होना है। एक्चुअल में मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कह रहा था, सिलेबस में क्लियर मेंशन है कि मिनिमम 17 नंबर हर पेपर में चाहिए। लेकिन अभी बच्चों का जितना भी फीडबैक आ रहा है या बच्चे जो बता रहे हैं, तो टीचर्स का ये कहना है कि दोनों सब्जेक्ट मिला के आपको 33 चाहिए केमिस्ट्री में, वही फिजिक्स में भी 33 चाहिए, वही मैथ्स में भी 33 चाहिए। ये मार्क्स हो सकता है आपके लिए 33 ना होके 34 कर दिया जाए, क्योंकि इस बार चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि 34 नंबर पासिंग मार्क्स होगा। तो अगर आप कोई भी 2 पेपर मिला के अगर आपको 34 लाना रहे तो भी पास करने की संभावना है, ऐसा टीचर्स का कहना है। आप अगर प्रोस्पेक्टस देखेंगे या सिलेबस जब देखेंगे आप, तो सिलेबस में क्लियर मेंशन है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जितने भी सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, इंडियन पॉलिटी हो, सब में इंडिविजुअल पास होना है। इंडिविजुअल पास होने का मतलब होता है 50 में आपको 17 नंबर चाहिए, मतलब 50 में 17 चाहिए रहेगा। अगर कोई 75 नंबर का आपका पेपर है तो उसमें 26 मिनिमम चाहिए होगा। तो ये क्लियर बोला गया था कि इंडिविजुअल पास होना है, बट टीचर्स का ये कहना है कि उसको आप कंबाइंड करके भी पास कर सकते हो। जैसे मैथ्स का 2 पेपर है, एक पेपर में अगर आप 10 नंबर लाते हैं, दूसरे पेपर में आप 24 नंबर लाते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। केमिस्ट्री के 2 पेपर हैं, एक पेपर में आप 15 नंबर लाते हैं और दूसरे पेपर में मान के चलिए आप 20 नंबर ला लेते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, एक पेपर में आप 5 नंबर और दूसरे पेपर में अगर आप 30 नंबर लाएंगे तो भी पास हो सकते हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, टीचर्स का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और जो एचओडी हैं अलग अलग कॉलेजेस के, उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा है, बट ये ओरली है, कोई भी इसका ऑफिशियल डेटा नहीं है। ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर में इंडिविजुअल पास किया गया है कि मिला के पास किया गया है। बट अगर किसी का पेपर बिगड़ भी गया हो तो ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ अभी भी अवेलेबल हैं। वहीं बात करूं मैं बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की, या किसी भी बीए बीकॉम के सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की, इसमें बिल्कुल क्लियर है कि दोनों पेपर या तीनों पेपर मिला के पास होना है। जैसे फिजिक्स के 2 पेपर होते हैं तो दोनों पेपर मिला के अपने को 33 मार्क्स चाहिए होगा। केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में, तो इसमें मिला के अपने को 33 मार्क्स चाहिए होगा। वहीं मैथ्स में 3 पेपर होते हैं 50-50 नंबर के, तो इसे पास करने के लिए अपने को मिनिमम 50 नंबर जो है वो चाहिए होगा। मतलब आपको 100 में 33 लाना है, आपको 100 में 33 लाना है, और आपको 150 में 50 लाना है। आप कैसे भी ला सकते हैं। मान के चलिए पहले पेपर में 3 आ गया, दूसरे पेपर में 33 आ गया तो भी आप पास हैं। मान के चलिए शुरू के 2 पेपर में आपका 33 आ गया और आप थर्ड पेपर देने नहीं गए तो भी आप पास हो जाएंगे। वैसे ही अगर मैथ्स के 2 पेपर में अगर आप 50 ला लेते हैं, अगर मैथ्स का थर्ड पेपर आपको बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए है। फर्स्ट ईयर को लेकर अभी भी डाउट है। आप कोशिश करें कि इंडिविजुअल पास हो पाए तो अच्छी बात है, और अगर किसी कारण से पेपर बिगड़ गया है और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी बिल्कुल तनाव ना लें, क्योंकि इस बार ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों पेपर मिला के ही पास करेगा। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि रिजल्ट कब आएगा। देखिएगा, बीकॉम का जो पेपर है वो लगभग खत्म हो गया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मई के लास्ट वीक से, या जो इलेक्शन जो आपका रिजल्ट आ जाएगा 4 जून, तो मई के लास्ट वीक आप बोल सकते हैं, या जून के फर्स्ट वीक से रिजल्ट आने इस बार चालू हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिजल्ट भी इस बार जल्दी आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी फाइनल ईयर के जो रिजल्ट हैं वो 15 जून से पहले सभी के निकाल दिए जाएंगे, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या बीएचएससी हो। तो रिजल्ट आपके मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक से आपको देखने को मिल सकते हैं। वही आते हैं ईवीएस के पेपर के बारे में, मतलब एनवायरनमेंट का पेपर कैसा होगा। तो देखिएगा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ईवीएस का पेपर बहुत इजी आता है। आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो इसको आराम से पास कर लेंगे। एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर दूं कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तीनों ईयर में से किसी एक ईयर में इसे क्लियर करना होता है।
अगर आप फर्स्ट ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर में इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर आप फर्स्ट ईयर में नहीं देते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में क्लियर करना होगा, और किसी कारण से आप सेकेंड ईयर में नहीं देते तो फाइनल ईयर पे मस्ट होगा कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करना ही है। अगर आप फाइनल ईयर तक इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते तो उस कंडीशन पे आपको सप्लीमेंट्री दिया जाएगा। तो सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में ही इसे क्लियर कर लें। किसी कारण से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए हैं तो फाइनल ईयर में एनी हाउ ईवीएस का पेपर दे दें, ताकि आपको जो है वो एक छोटे से सब्जेक्ट में सप्ली का सामना ना करना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा जो कुछ क्वेश्चंस मुझसे किए गए होंगे उनको जो मैंने रिप्लाई किया है वो आपको समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड और कोई डाउट हो या किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।